गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। ये हमारा क्विक रिवीजन होगा और ये जेई और नीट के बच्चों के लिए है। ये क्रैश कोर्स के लिए हमने बनाया हुआ है, ठीक है ना। अब मैं आपको जो है कि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूँगा और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, और वो जब आप न्यूमेरिकल में अप्लाई करोगे तो वो बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स आपको देगा। तो अटेंशन के साथ इस कॉन्सेप्ट को आप पढ़ना, वीडियो देखना मेरी। इसके बाद प्रॉब्लम, आपका जो प्रॉब्लम हो वो यहीं से टूटेगा, याद रखना आप लोग। तो मिस मत करना इस कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहला इसमें हमने, जो कि अक्सर लोग छोड़ देते हैं, मे बी क्रैश कोर्स के टाइम पर उसकी वैल्यू थोड़ा, लेकिन हर बार देखा गया है कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट करके आपको ऊपर चलूँगा। देखते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में कितने पॉइंट्स हमको मिलेंगे, उनमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट बनाने हैं, ठीक है बेटा जी। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आपका आया, वो सबसे पहला आपका कॉन्सेप्ट जो आया वो आपका आया क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको ध्यान से देखना क्योंकि ये आपको आगे चल करके काम देगा। ठीक है बेटा जी। तो इसको हम, जो फोर्सेस हमारे हैं उनको हम क्लासिफाइड, हमने आपको कई बार पढ़ाया भी है, फिर भी अगर रिवीजन करा रहे हैं तो ये बताना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो पहला आपका कॉन्सेप्ट आएगा उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका पहला कॉन्सेप्ट बना, ये आपका जो पहला बना, ये बना ग्रेविटेशनल फोर्स। ये आपका है ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। अच्छा, अब आपका जो दूसरा है, मैं आपको थोड़ा सा इसकी साइज़ को हम कम करेंगे। अब आपका जो दूसरा बनेगा वो बनेगा आपका वीक फोर्स, ओके। अब आपका जो तीसरा बनता है वो आपका तीसरा बन रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हर बच्चा इस चीज़ को जान रहा है, मैंने पढ़ाया है हर बच्चे को। और इसके बाद जो आपका लास्ट में आएगा वो आएगा स्ट्रॉन्ग फोर्स, या तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना। और इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा जी, ठीक है ना। अब क्या है कि ये जो नेचर में जो फोर्सेस आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है ना। ये वाला जो फोर्स है ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है, इसीलिए जो है हम इसको रेफरेंस ले लेंगे, मतलब इसको हम एज ए रेफरेंस की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। और जो वीक फोर्स है, वो जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻20 टाइम क्या है, ज़्यादा होता है, ये आपको पता है। तो ये आपका हो जाएगा, इसमें अगर रेफरेंस आपका ये 1 है तो ये आपका मान लो इंटू क्या हो जाएगा, 10⁻25 टाइम्स मोर होगा, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से होगा। तीसरा, थर्ड जो आपका पार्ट मिलेगा आपको, ये आपका हो जाएगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना ज़्यादा होगा, 10⁻36 टाइम्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको आप नोट करना। और जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जो कि नेचर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये आपका है 10⁻38 टाइम, ठीक है बेटा जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें कंपैरिजन करना कि अगर इसको आपने क्या लिया, इसको आपने अगर 1 ले लिया है, ये आपका 1 है, तो ये 1 × 10⁻25 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 38 हो जाएगा। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो नेचर में आपका है वो क्या है, वो ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। दो तीन चीज़ें और मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आप उस कॉन्सेप्ट को याद रखना, ये आपको आगे चलकर हेल्प करेगा। ये जो फोर्स आपका है, ये आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स, ये और ये जो फोर्स आपका है, ये जो दोनों फोर्सेस हैं, ये आपके लॉन्ग रेंज फोर्सेस हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स और ये क्या आपका है, ये लॉन्ग रेंज आपका फोर्स है, ठीक है बेटा जी। तो लॉन्ग रेंज फोर्स आपका है, मतलब ये बहुत ही, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में, या आप कह सकते हो इसे, मान लीजिए जैसे आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कि दो मास ऑब्जेक्ट या दो पॉइंट मास के बीच में एक्ट होते हैं। तो अगर इनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तब भी इनका एग्जिस्टेंस रहेगा। वैसे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है ना। जैसे आपने कहा कि हमारे पास 2 चार्ज पार्टिकल हैं या 2 मैग्नेट हैं,
है ना, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्सन है, ठीक है ना, वो अगर बहुत दूर दूर अगर आपके पास मास ऑब्जेक्ट है या तो चार्ज पॉइंट चार्ज आपका है, अगर बहुत दूर दूर है तब भी एक्ट होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है, एक लंबी रेंज में भी वो एक्ट होता है, इसे बोलते हैं लॉन्ग रेंज फोर्स। ये जो आपका वीक फोर्स है और ये आपका जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ये दोनों फोर्सेस जो है इनको बोलते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको मैं कई बार बता भी चुका हूँ, शॉर्ट रेंज फोर्स। और ये सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर एक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट इनसाइड द न्यूक्लियस। अगर जो आपके पास प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, या जो आपके पास न्यूक्लियॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर हैं, उन्हीं के बीच में तो एक्ट होता है वीक फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। अगर ये पार्टिकल्स बाहर आ जाए न्यूक्लियस के, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है, साइज ऑफ न्यूक्लियस अगर बड़ी हो जाए, तो कभी भी क्या है आपका जो है कि ये फोर्सेस वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसलिए बोलते हैं, इनको क्या बोलेंगे, ये जो फोर्सेस आपके हैं ये कहलाएंगे शॉर्ट रेंज फोर्सेस। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देना था। मैंने इन चारों फोर्सेस में आपस में कंपैरिजन कराया। इसको आप याद रखोगे तो ज़रूर आपको एक क्वेश्चन तो आपको मिल जाएगा बेटा जी। तो सिंपल सी थियरी थी, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप डिस्कस करना। अब मैं जो अगले कॉन्सेप्ट जाने वाला हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो आपको जो है कि बिल्कुल हेल्प करेगा, जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से जो अच्छे क्वेश्चन निकलते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। ठीक है बेटा जी, तो हम लोग आते हैं और हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से अगले कॉन्सेप्ट को लेते हैं। तो पहला आपका हो गया था क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। अब आपका जो दूसरा पॉइंट आएगा, इसको मैं, ये आपका जो दूसरा पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपका होगा फोर्स एंड स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन, ये चीज़ आपको हमेशा समझनी चाहिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान देना इस पे। ये जो स्टेट ऑफ मोशन है, ये जो स्टेट ऑफ मोशन आपका है, इसको क्या बोलते हैं? स्टेट ऑफ मोशन वास्तव में वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर वेलोसिटी है ना, तो जो वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है ना। और वेलोसिटी के पास दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है वेलोसिटी का अपना मैग्नीट्यूड, ओके, और एक होता है वेलोसिटी की डायरेक्शन। याद रखिएगा कि ये जो वेलोसिटी हमने यहाँ पर बनाई है, ये वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करती है। अगर मान लीजिए वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को आपने चेंज किया तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अगर आपने मैग्नीट्यूड को फिक्स कर दिया और डायरेक्शन को आप चेंज कर रहे हो, तब भी आपकी वेलोसिटी चेंज होगी। इसका ये मतलब हुआ कि वेलोसिटी के चेंज होने के लिए दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। दोनों साथ में अगर चेंज हो रहे हैं तो वेलोसिटी तो चेंज होगी ही होगी। इन दोनों में से कोई एक अगर चेंज हुआ तो वेलोसिटी का चेंज होना तय है। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। तो स्टेट ऑफ मोशन को एक्सप्लेन किया मैंने कि व्हाट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। वो इसका मतलब क्या है, अगर कोई बॉडी है, उसकी वेलोसिटी v है, उसकी डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो बॉडी का जो स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है तब भी बॉडी का जो स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज हो रहा है। स्टेट ऑफ मोशन डायरेक्ट डिपेंड करता है वेलोसिटी पर। अब हम बात करते हैं फोर्स की। ये जो दूसरा पार्ट आपका है, ये जो आपका फोर्स है, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ये जो आपका फोर्स है, ये क्या है कि फोर्स जो है करता क्या है, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करता है। यानी फोर्स वेलोसिटी को चेंज कर देगा। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर आप नेट फोर्स लगा दिया आपने, तो वो उसकी वेलोसिटी को चेंज कर देगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, फोर्स क्या है, चेंजेस द स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन, इन सब चीजों को आप, स्टेट ऑफ मोशन मीन्स क्या है, वेलोसिटी को चेंज कर देना, ठीक है ना। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है बेटा जी।
चलो अब हम लोग एक एग्जाम्पल से, हम लोग क्या है कि एक सिचुएशन लेते हैं, उससे समझते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है फोर्स का, ठीक है ना। तो मान लिया कि हमारे पास एक यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ऐसे है, ठीक है ना, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ये, और इस ऑब्जेक्ट पर हमने क्या किया, अच्छा इस ऑब्जेक्ट के पास पहले से ही वेलोसिटी अपनी है, ये इसके पास अपनी एक वेलोसिटी है, ठीक है ना, वो पहले से ये वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस लाइन के अलोंग। ओके, कोई डाउट तो नहीं इसमें है? ठीक, अब हमने क्या किया, अब हमने इस पर एक फोर्स लगाया। मैं इसको क्या करता हूँ, लाइन को ऐसे इंडिकेट कर देता हूँ जिससे कि आपको समझ। हमने क्या किया, हमने इस पर एक फोर्स लगाया रैंडम डायरेक्शन में ऐसे, ये ठीक है बेटा जी, ये कोई दिक्कत तो नहीं है। अब समझ लो ये जो हमने ये फोर्स लगाया है, ये फोर्स यहाँ से जो ये एंगल बना रहा है, मान लो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो ये फोर्स क्या करेगा, क्या ये फोर्स इस बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करेगा? यस, फोर्स लगा है तब तो वेलोसिटी चेंज होना ही होना है, स्टेट ऑफ मोशन चेंज होना ही होना है, ठीक है बेटा जी। लेकिन स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है दो तरीके से, या तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज कर दो या तो डायरेक्शन को चेंज कर दो। अब आपने जो फोर्स यहाँ पर लगाया हुआ है, ये फोर्स जो आपने इस पे एक्ट किया हुआ है, क्या ये इस ऑब्जेक्ट की जो के पास जो वेलोसिटी है, क्या वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की डायरेक्शन को चेंज करेगा? इसको हमें देखना है। तो क्या करो बेटा जी, सबसे पहली बात आपको ये देखना है कि इसके पास कितने, ये दोनों को चेंज करेगा। कैसे? इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट तो ऑब्जेक्ट के मोशन के अलोंग होगा, उसका नाम हम रख देंगे ये होगा एफ कॉस थीटा। इसको हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल में इसको इस वाले फोर्स को हमने हॉरिजॉन्टल में रिजॉल्व कर दिया और ये वर्टिकल में रिजॉल्व कर दिया हमने इसको, इसका नाम है एफ साइन थीटा। अब इस ऑब्जेक्ट पर जो हमने ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, इस ऑब्जेक्ट पर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं। कौन कौन से? अब ये जो हमने फोर्स लिया, ये इस फोर्स का दो कंपोनेंट एफ कॉस थीटा और एक आपका एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा क्या करेगा, एफ कॉस थीटा जो है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ा देगा। क्या करेगा? क्योंकि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, अगर उसी डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया तो वो फोर्स बॉडी के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा, ठीक है ना। जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, अगर उस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया तो आपको पता है कि वो फोर्स क्या करेगा, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा। और अगर मान लो मोशन हो रहा है एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये मोशन हो रहा है, इस तरीके इधर की तरफ मोशन हो रहा है, और आपने वर्टिकल फोर्स लगाया, तो जो वर्टिकल फोर्स होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन के जो वर्टिकल फोर्स होगा, वो फोर्स कभी भी, जो नॉर्मल फोर्स है ना, वो फोर्स कभी भी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर पाएगा, वो डायरेक्शन को चेंज करेगा। इट मीन्स आपकी बॉडी अब कैसे मूव करेगी, आपकी बॉडी की डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगी, ऐसे, ये ऐसे, ये, इसमें इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और साथ साथ इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, ठीक है बेटा जी। तो अब आपके सामने क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई कि आप बताइए, तो आप ये कहोगे सर कि जो एफ साइन थीटा है, ये वाला फोर्स, ये वाला फोर्स, ये क्या करेगा, चेंज द डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कौन सा फोर्स? जो नॉर्मल लगा हुआ है, याद रखिए, और जो मोशन के अलोंग लगा हुआ है, ये वाला फोर्स, ये जो मोशन के अलोंग लगा हुआ, ये क्या करेगा, चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने आ गई, ठीक है बेटा जी। अब देखो, ये जो फोर्स है, यही जो फोर्स, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स। क्या बोलेंगे? इसी को बोलते हैं टेंजेंशियल फोर्स।
ये सब आप लोग नोट करना, ये सब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। टेंजेंशियल फोर्स थोड़ा सा आपको हम क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट बना देंगे तो फिर प्रॉब्लम करने में मज़ा आएगा। और ये जो फोर्स लगा दिया तो ये फोर्स क्या क्या कर सकता है, बॉडी में क्या क्या चेंज कर सकता है। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या कर सकता है ये, काइनेटिक एनर्जी को चेंज करे। क्योंकि जो आपका टेंजेंशियल फोर्स होता है वो क्या करेगा, एफ कॉस थीटा, क्योंकि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करेगा। और तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। तो बॉडी की क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर काइनेटिक एनर्जी, है ना। पावर को भी चेंज करेगा, बॉडी में जो पावर है उसको भी चेंज करेगा। और क्या है, जो मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, ये तो इस तरीके से आप देखोगे क्या है कि ये फोर्सेस जो आपका जो टेंजेंशियल फोर्स है वो क्या कर रहा है, जो टेंजेंशियल फोर्स है वो फोर्स जो है काइनेटिक एनर्जी है, पावर है, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, ये सब चेंज कर रहा है। जो नॉर्मल फोर्स आपने लगाया है इसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। ये क्या है आपका, वो कहलाएगा नॉर्मल फोर्स। ये हमेशा डायरेक्शन को चेंज करेगा। जब जब फोर्स लगेगा नॉर्मल, अगर बॉडी का मोशन राइट साइड में है और वर्टिकल डाउनवर्ड या अपवर्ड फोर्स आपने लगा दिया तो वो हमेशा क्या करेगा, डायरेक्शन को चेंज करेगा। ठीक है बेटा जी। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है नॉर्मल फोर्स आपका, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स आपका होता है ना, वो भी नॉर्मल ही फोर्स होता है, लेकिन उसका हम उसको डिस्कस यहाँ नहीं, उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे, बाद में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए। एक डायग्राम से आपको थोड़ा सा मैं समझाऊंगा, इसके बाद इस टॉपिक को अभी स्किप करूँगा और फिर इस पर प्रॉब्लम की प्रैक्टिस आपसे कराना शुरू कर दूँगा मैं। तो मैं एक डायग्राम ले रहा हूँ, देखो ध्यान से आप। अब मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर ये देखो बेटा जी, ध्यान देखो आप। यहाँ पर हमने क्या है, एक बनाया हमने, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपकी क्या है, ये आपकी जेड एक्स, ये आपका सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। ठीक है ना। रैंडम हमने कोई पार्टिकल मान लो ऐसे मूव कर रहा है, इस तरीके से कहीं मूव कर रहा है ऐसे। ठीक है बेटा जी। अगर कोई पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो आप क्या कर सकते हो, देखो इसको। तो यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मान लो ऑब्जेक्ट इस प्रकार से मूव कर रहा है। मान लो जो हमने कोई पॉइंट पी लिया, इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इसके टेंजेंट ड्रॉ करूँगी आप यहाँ पर ऐसे। ये ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट ये मूव कर रहा है इस तरीके से, है ना, ये ऑब्जेक्ट का मोशन का पाथ है ये। तो यहाँ पर आपने कहा कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मान लो यहाँ पर मान लो v है, वेक्टर v है। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दी। ठीक है। अब अगर मैंने आपसे कहा कि मान लो हमने इस पर एक रैंडम फोर्स ऐसे लगाया, ये कोई रैंडम फोर्स हमने लगा दिया ऐसे, ये फोर्स, इसको हमने F दे दिया। तो अब ये फोर्स क्या करेगा, अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट तो हम कहाँ लेंगे, वेलोसिटी के अलॉन्ग लेंगे। कहाँ लेंगे बेटा जी, वेलोसिटी के अलॉन्ग लेंगे। मान लो ये आपका थीटा है, ये आपका थीटा है, तो ये हो जाएगा, अच्छा ये जो हो जाएगा एफ कॉस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एफ कॉस थीटा। और इसके जस्ट परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट लेंगे वो क्या हो जाएगा,